बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर चैनल का। हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आवाम के मसाइल उजागर किए जाएँ। आवाम के मसाइल को उजागर करना और उनको हल करना कोहिनूर का नस्बुल-ऐन रहा है और रहेगा, क्योंकि कोहिनूर TV चैनल आवाम का है, हम आपसे हैं और आप हमारे से हैं। हम लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, रमज़ान की आमद है और रमज़ान के मौका पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आटे की मुफ्त तरसील का बंदोबस्त किया गया है उन लोगों के लिए जो कि मेरा ख्याल है कि 60,000 जिनकी पे है या उससे नीचे वाले लोग हैं वो कमाई करते हैं। उनके लिए जो है 3 दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में आटा फ्री दिया जाएगा। मेरा ख्याल है यकम रमज़ानुल मुबारक, फिर 10, फिर 20, इस तरह करके। आपको मेरा कैमरामैन मनाजिर भी दिखाएगा कि यहाँ पर पीछे किस किस्म के मनाजिर हैं और आटा किस तरह मिल रहा है आवाम को, और आटे की तरसील का क्या अमल है, क्या इस तरसील की जा रही है, किस तरह मतलब दिया जा रहा है, लोग किस तरह ख्वार हो रहे हैं, यहाँ के ईजी तरीके से मिल रहा है। हम लोग आपको इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर आटे के ट्रक्स मौजूद हैं। यहाँ पर आवाम का भी जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है और आवाम किस तरह आटा ले रही है, किस तरह आवाम को आटे की सहूलत मैसर की गई है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आवाम की ज़बानी सुनाएंगे कि आवाम इस वक्त किस तरह गुजर रही है, किस मराहिल से गुजर रही है और किस तरह उनको आटा मिल रहा है, या कि बड़े आराम से या बड़े अच्छे तरीके से। क्योंकि ऐप है एक 8070 पे आप अपना आटा लिखकर मैसेज करें शनाख्ती कार्ड नंबर, तो वो आपको दोबारा मैसेज करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं। अगर आप अहलियत रखते हैं तो फिर आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपका ID कार्ड स्कैन होगा, स्कैन के बाद जो है वो आपको एक आटे का थैला मुफ्त फराम किया जाएगा। आइए चलते हैं आवाम की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आटा किस तरह ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। हम पाकिस्तान में पैदा हैं, पाकिस्तान में सबको वोट दिए। बात तो ये कि ये जो शनाख्ती कार्ड बनाए हुआ हमने नाज़र दफ्तर से, ये अवाम बहुत तंग हो रही है। इसको कहते हैं ये मैसेज करो। 4 दिन से हमारे 3-4 दिनों का मैसेज के चक्कर में लगे। हम अपनी दिहाड़ी तोड़ के आए। साइकिल 70-80 हज़ार की आकर तुम्हें पता है कि साइकिल क्या भाव है। साइकिल हमने बाहर खड़ी करी भी है और बल्कि वो 12-12.5 हज़ार की साइकिल है। अभी आप आटा ले रहे हैं कि हम साइकिल अपनी चुकाएं। आपको क्या मसला है? मसला ये है कि ये जो है ना आवाम को, जो हमारे पाकिस्तान के आदमी है ना, यहाँ जो पाकिस्तान के जो बाहर के मुल्क, इन लोगों ने बाहर जाके जो पहाड़ी इलाके से आए कश्मीरी पठान लोग, इन्हें आटे का तोड़ा 750 का, 800 रुपये का, 600 रुपये का, 650 का मिलता था गवर्नमेंट की, 650 का। बल्कि इन लोगों ने आटे के तोड़े जो हैं वहाँ पे गोदामों पे जाके बाहर भी भेजे और इन्होंने बेचे। बाबू जी, आप इस वक्त यहाँ पे आटे की तरसील के लिए आए हैं, मैंने आटे की फरामी के लिए। आपको यहाँ पे क्या मसला आप दरपेश आ रहा है? हम ये कहते हैं हमें आटा चाहिए। आपका मैसेज आ गया? मैसेज नहीं आया। मैसेज को हम आज 30 दिन लगे, मैसेज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम नादरा के दफ्तर से भी गए, कुछ समझ नहीं लगती। देखो बना आपको कहा चाहिए। आप नादरा के दफ्तर क्यों जा रहे हैं? आपने इनके दफातर बनाए गए हैं, तहसील में 5 दफातर हैं, उन दफातर में शिकायत लेके जाए। नादरा तो इसके लिए नहीं है। यहाँ पे 5 दफ्तर बनाए गए हैं लाहौर ज़िले के लिए, तहसील कैंट में, तहसील लाहौर में, रायविंड में। वहाँ दफ्तर में जाके अपनी शिकायत करें। बात ये कि हम तो ये कि बिजन रोड के रहने वाले, इनको अरब भट्ट को भी पता है, कि तारिक को भी पता है, जुबैर को पता है। हम इस बात को अल्लाह का प्यारा किसी को भी पता करने की जरूरत नहीं है। आपने एक मैसेज करना है। मैसेज अगर आपको आ गया है, अच्छा आपको मैसेज नहीं आ रहा? ये देखिए नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलें, आप ऐसा करें कि आप जो है वहाँ पर दफातर में इनके दफ्तर जाएं, दफ्तर जाके अपना मसला बताएं ताकि आपका ये मसला हल करें। यहाँ पे आपको इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। बात ये कि लाखों औरतें, लाखों आदमी, हज़ारों आदमी परेशान हो रहे हैं। लोगों की मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मोटरसाइकिल खड़ी, वो आता लेगा कि अपनी मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाएंगे। यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बल्कि ये कि लिहाजा ये जो मैसेज बगैर ये शनाख्ती कार्ड देखें कि हमारे पाकिस्तान का मैसेज है, नादरा का दफ्तर का है, वो बकाया इनको शनाख्ती कार्ड से लिख के कार्ड दर्ज करें और दर्ज करने के बावजूद इनको। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग चलते हैं और वहाँ में इलाके में आटा ट्रक पहुँचाएँ। जो काउंसलर है नादरा में किस लिए बने? कहाँ से आए? हम गड़ीशों से, पावर हाउस से। तो ये आपके करीबी नहीं है? करीबी नहीं है, इधर रश इतना है। एक आटा लेने आता है, कल देखो एक औरत मर गई है, कोई जलील हो रहा है, सुबह से बहनें जलील हो रही हैं। 500-600 का तोड़ा था, अब 1100 का कर दिया है। इनको चाहिए था कि 500 का कर देते, सस्ता कर, ये फ्री ना देते, 500 का देते। हर इलाके में एक ट्रक होता, आराम से लोग लेते। ये फ्री देने ये कह रहे हैं ना कि भाई चलें, कोई जो हकदार है उनको फ्री मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है। इधर देखें लोगों ने 100 तोड़ा अंदर स्टॉक किया हुआ है, लोग अब 1100 का। आपका इधर क्या मसला है? सुबह से आए, आटा ही नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं हम और की तरफ। ये देखे, वो सामने देखे, आटा देने वाले बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। कह रहे जी ऐप नहीं चल रही जी। इतना नंबर है तकरीबन
तकरीबन 100 आदमी के बाद नंबर आता है। उसके बाद जब ट्रक के पास जाते हैं कहते हैं जी ऐप नहीं चली। अभी एक भी मिनट जी, हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड हैं जी। जी क्या कहेंगे? ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ 3 ਥੈਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲ कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨमेंट है। और एक बंदे की दिहाड़ी जाती है 1000 रुपये की, या गार्ड की सुबह 6 बजे जाता है और शाम 6 बजे जाता है। आटा कैसे लेगा? ये 5 बजे क्लोज कर देते हैं ये लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। आटा मिला आपको? बेटा कोई भी नहीं मिला, बच्चे घर में भूखे हैं। क्या मसला क्या कह रहे उन्होंने कहा अभी तक डेटे पे नहीं चढ़ा आपका। डाटा पे नहीं? मैसेज आया? मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया? नहीं आया। तो फिर आप पहले मैसेज का जवाब दें ना कि आप अहल हैं कि नहीं है। घर में बच्चे को खाने को नहीं है, मैसेज का कितनी देर हम इंतजार करें? नहीं ये बात नहीं है, जो उन्होंने एक तरीकेकार किया वो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं अभी तक नहीं आया। जब मोबाइल से हम मैसेज करते हैं तो उससे पीछे रिप्लाई नहीं आता है कि अभी आप पोस्टपोन नहीं हुए। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे लोग जलील करते हैं कि जी अभी आटा नहीं आया आपके लिए, आपका शनाख्ती कार्ड पे नंबर नहीं आया। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते। अब आवाम देखे कितनी ज्यादा है। अगर इसी तरह से औरतों को जलील होके और आवाम को देना है तो इससे बेहतर है, मैं कहती हूँ हुकूमत से कि मत दे। 2-3 कहते हैं लेने को 3 है एक शनाख्ती कार्ड पे। कभी कहते हैं जाली शनाख्ती कार्ड, कभी कहते कुछ है, कभी किसी की उम्र ज्यादा है, किसी का कोई मसला निकाल देते हैं। अब ये पहले बताएं कि आवाम किधर जाएगी? भाई हमारा 4-5 दिन है मैसेज आया करना है आप लोगों ने तो आवाम को इससे बेहतर है रोजों से पहले रोजा रखवा दे। भाई हमारा 4-5 दिन है मैसेज आया होया। वो कहते हैं कि आज ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ के 8 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ मोबाइल ਤੇ फिर भी कहते हैं कि 2 दिन तो बाद। ये आपका मैसेज आ गया? हाँ जी आया होया। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे 2 दिन तो बाद आना। 2 दिन के स्कैन हो रहा, कह रहा है कि ये आईडी कार्ड स्कैन नहीं हो रहा। तो ये इसको क्या मसला है? ये नया आईडी कार्ड है, इसको क्या मसला है? ये स्कैन क्यों नहीं हो रहा? स्कैन नहीं हो रहा? मैसेज हमारा आया होया ये। मैसेज तो आया है, मैसेज तो मेरे 2 आ गए हैं। मैसेज आपका आ गया? हाँ जी देखो आया होया, चाहे 4 दिन पहले का आया होया। मैसेज तो 2 आए हैं मेरे, एक उस दिन आया या एक आज आया है। वो कह रहे थे साहब में तो 6 तोड़े हो गए हैं, तो वो तो 1 तोड़ा भी नहीं दे रहे थे, 6 किधर से देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने ले लिया आटा? नहीं कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ देंगे तो लेंगे ना। आपके वो आया मैसेज आया? मैसेज आया हाँ जी। फिर क्या लाइन में कब से लगे? हाँ खलोते हैं थे लाइन से। 2-3 कितनी देर हो गई? हाँ मैं तो बीमार हाँ, मेरे को खलोता भी नहीं जाता पिया हैगा ते वो आंदे लाइना च लगो। अगर मैंने पौना घंटा हो गया खलोती ने। चलो थोड़ी मेहरबानी, मैं तो आप बीमार बड़ी हाँ, सारी मरीज हाँ। सहूलत कुछ भी नहीं दे रहे। सहूलत दें तो फिर है ना, सहूलत कुछ दे ही नहीं रहे। आवाम को कुछ दें तो फिर ही है ना। 300 रुपया किराया ला के आ गए हैं ते जी 1-1 तोड़ा तो कितों कितों दरोगे वाले आए हैं। किधर से आए हो? दरोगे वाले हो। नहीं आपके करीब कहीं पे भी कोई ट्रक वाले नहीं? हाँ नहीं सी है ते धक्के खाते हैं तो इन्होंने किराया खर्च गया 400 रुपया किराया लाए जी। मतलब आप आए कि 3 तोड़े मिलेंगे आपको? आंदे हाँ 3 मिलेंगे। 3 दिन मिलेंगे, 10 दिन बाद एक तोड़ा एक टाइम में, फिर दूसरे 10वें रोजे, फिर 20वें रोजे। तो दो मियाँ बीवी नहीं मिलेंगे, मियाँ बीवी नहीं मिलेंगे। जिसको मैसेज आएगा उसको मिलेंगे। ठीक है कुछ भी नहीं करन डाए होंगे खलोते आकड़ गए खलोते हूँ देखो कदों साड़ी बारी आती तो कदों। चलें जी चलते हैं आवाम की तरफ और इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतना रश लगा हुआ है इसका क्या सीन है। आइए एक और आवाम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कितने कहाँ से आई हैं आप? हम जी गड़ी शो क्रॉस कर। तो आपके उधर करीब गड़ी शो में नहीं उधर नहीं, कहीं पे भी नहीं। मैसेज आ गया आपको? हाँ जी आया। तो क्या आप यहाँ पे कितने अरसे से लाइन में लगे? काफ़ी देर, काफ़ी टाइम हो गया कसम से। अभी तक आएंगे तो बारी तो फिर ही है ना। अभी यानी आपकी बारी नहीं है? हाँ जी आई नहीं थी। बारी आने के बाद पता लगेगा आपको आटा मिलना है कि नहीं। मिलना है कि नहीं ये तो अल्लाह को पता। क्या करते क्या नहीं। ऐसे रमज़ान में भी ऐसे करेंगे क्या? ये आपको मिलेगा, एक अभी मिल रहा है, एक 10वें 11वें रमज़ान मिलेगा। हर दाशा ऐसे हुआ तो रमज़ान में भी यही मिल के रोज़ा इधर खुल जाए करेगा। हाँ, तो बस ये हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को यही करने कि भी आवाम की तो ना करें। आप जो कर रहे हैं तो फिर एक ऐसे करने से बेहतर है घरों घरों में दे देते, वो बेहतर था। ठीक है मैसेज यही है मेरा। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र। किधर से आए हैं? सर चीचा वतनी से आए। चीचा वतनी से आटा लेने आ गए यहाँ? नहीं सर इधर मजदूरी करते हैं जी। क्या इधर आपकी आ गया वो मैसेज आ गया? नहीं मैसेज सर मैसेज क्या आना, हमारे ना अहल
किए जा रहे हैं। आटा पहले 650 का थैला था, वो अभी 1160 का कर दिया। तो इधर मुफ्त कई गरीब हैं जो 1160 का उनके लिए किया जो अमीर आदमी है। आप अगर अहल हैं तो आपके लिए तो मुफ्त है। नहीं सर, अहल गरीब अहल नहीं तो है अहल कौन? आपको मैसेज आया? मैसेज आया, हमें ना अहल कर दिया। तो आपकी फिर कोई प्रॉपर्टीज या कोई 60,000 से ऊपर आपकी इनकम होगी ना? साइकिल ही नहीं है हमारे पास तो सर। किस तरह नाअहल हो गए? आपका अकाउंट होगा कोई? कुछ चीज़ ही नहीं है सर, 10 रुपए नहीं है अकाउंट में। ये वज़ीर आज़म की मेहरबानी है कि गरीबों को जलील तंग ख्वार, पहले इसने यूटिलिटी स्टोर पे यही किया था कि मैसेज करो, मैसेज किया, वो यूटिलिटी स्टोर वालों ने भी सौदा नहीं दिया। सर जलील तो ख्वार हो रहे हैं। इससे अच्छा था, बेहतर था कि वो जो थैला मिलता था ना 650 का, 150 कम कर देते तो गरीब को आटा तो मिलता था, वो भी ख़त्म। अब 1150 में वो हो गया थैला। हम क्या करें? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं सर, हमें जलील ख्वार कर रहे हैं। चलें जी, मेरा ख्याल है कि आला काम भी ये जब प्रोग्राम देखेंगे तो आवाम की जो है ये चीखो पुकार भी सुने, और हम लोग और आवाम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग ख़वातीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है पुत्र। किधर से आई हैं? मैं गड़ी चो तो आई हाँ। तो गड़ी शो में नहीं आपको कोई ट्रक श्रक मिला? कोई भी नहीं पुत्र, एडी दूर आया तो हुण भी आंदे नहीं दिता उन्होंने आटा। क्यों नहीं दिया आटा? कहते ने कल 8 दिन बाद आयो। नहीं, मैसेज आपको आ गया हुआ है? हाँ, आ कर के वेख ला, तू वेख ला। मैसेज अगर आपको आ गया फिर क्यों कह रहे हैं 8 दिन बाद? मैं आंदा 8 रुपए नहीं देन दे, मैं वो लैन चला। कोई वजह तो आपको बताई होगी उन्होंने? नहीं, वो ना क्या है, परस 8 दिन बाद आना ऐदा। हाँ, तो जिन्ना आज खाना वो 8 दिन बाद कितों खान दे। अभी बात करते हैं जी ये अपने मैनू कल्ले आवने ते फिर भी बाबा बुढ़ा आ नहीं सकता, मैनू कल्ले आवना ते आटा फिर नहीं देन दे। बुढ़ी जान है, किस तरह मैं लेके जावां? है आपको अगर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे केसेस ये हैं कि जनाब जहाँ पर आवाम जो है मैसेज आ रहा है और मैसेज के बावजूद भी आटा डिलीवर नहीं हो पा रहा, यानी कि एक आवाम जो है सारी लाइन में लगी है और लाइन लगने के बावजूद 3-3 4-4 घंटे के बाद लाइन लगने के बाद ये पता लगता है कि जी आप के स्कैनिंग नहीं हो रही, या आप 8 दिन बाद आएँ, 8 दिन बाद रोज़े शुरू हो जाएंगे, फिर वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? आया कि गरीब आदमी जो गरीब लोगों के लिए ये सहूलत मैसर की गई है, ये सहूलत किस किस्म की है कि गरीब आदमी ही जो है वो मतलब कि जलील ख्वार हो रहा है? हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से कि इंतज़ामिया इस बारे में क्या कहती है। उससे पहले हम लोग आवाम से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो कि मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत अगर देखे, इस आवाम आला हकाम जब ये प्रोग्राम देखें तो उनको इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि ये जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं ये खड़ी नहीं हो सकती यहाँ पर, और ये 2-3-4 घंटे से खड़ी हैं, तो इसका क्या मतलब है? जी ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे, कहाँ से आए हैं? स्टेशन से आए, 8 बजे के आए हुए। ये देखो बारी आई तो क्या सुबह 8 बजे से आप आके बैठे हुए? हाँ। तो क्या हुआ अब आपको? क्या अब कह रहा आटा खत्म हो गया? आटा खत्म हो गया? मतलब कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से आए जो है, लोगों को ये पता लग रहा है कि जी आटा ख़त्म हो गया। लाइन जब की बारी आती है तो पता लगता है जी आटा ख़त्म हो गया है। हमारा सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा प्रोग्राम का। यहाँ पर वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग आटे के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आटा जो है गरीब आदमियों को किस तरह मुफ्त दिया जा रहा है। तो आप फैसला तो आपने ही करना है कि आटा जो है गरीब आदमियों को किस तरह मुफ्त दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और जो है आटा लेने वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, दुआएं शुक्र अल्लाह सर। हाँ जी, आपको मैसेज आ गया? नहीं सर, मैसेज नहीं आ रहा। मैसेज यही आ रहा है कि आप अहल नहीं होंगे तो मैसेज। जी बिल्कुल यही है कि हम अहल नहीं है। क्यों नहीं अहल? आप 60,000 से ऊपर कमा रहे होंगे? नहीं सर, मैं तो 20,000 भी कमाऊँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करूँ। बहरहाल 20,000 भी नहीं कमा रहा, काम बन जा रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, पढ़ते हैं। तो आप मतलब कि अहल नहीं, आपको ये करार दे दे कि अहल नहीं है? हाँ जी बिल्कुल यही मैसेज आ रहा है, आप अहल नहीं है, ऐसा हिस्से का मकसद नहीं है आप। तो इसका मतलब कि क्या तरीक़ाकार है, कैसे मैं अहल होऊंगा? अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे 5 दफातर बनाए गए हैं जो कि शिकायत के, अगर आप मिसाल के तौर पे अहल हैं जी जी और आपको यहाँ पे मैसेज आया कि अहल नहीं है, तो वहाँ दफ्तर में जाके आप शिकायत कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता सर कि दफ्तर में इसका शिकायत दफ्तर बनाए गए हैं कि उधर जाना चाहिए। मुझे जब मैं फौरी तौर पे जाऊँ सर उधर।
मैं नाज़रीन पहले भी अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई इसको सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से अवेयरनेस दी जाए, यहाँ पर भी जो है वो लोगों को बताया जाए कि जो आप अहल हैं लेकिन आपको मैसेज आ रहा ना अहली का, तो वहाँ पर जो है यहाँ पे 5 दफातर बनाए गए हैं जिनके एड्रेसेस भी हैं, वहाँ पर जाके लोग वहाँ पर जाके अपना अंदराज करवाएँ, वहाँ पर दुरुस्ती की करवाएँ। मे भी कि उनके कोई शनाख्ती कार्ड पर ऐसी कोई अमाउंट आ रही हो या कि वो ऐसा कोई चीज़ आ रही हो कि जो उनको डिस्टर्ब कर रही हो। ये मेरी बड़ी ही मतलब आला काम से भी ये जो यहाँ पे इंचार्ज हैं या उनसे भी दरख्वास्त है कि जो भी आपके दफातर ने शिकायत के उनके लिए यहाँ पे अवेयरनेस के लिए जहाँ पे आप आटा सेल कर रहे हैं या जहाँ पे आटा आप फराम कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के वहाँ पे लोगों को ये भी बताएं कि जो नाअहल हैं और अगर वो कहते हैं कि हम लोग अहल हैं तो उनको शिकायत जहाँ पे दर्ज करनी उन दफ्तरों का पता भी दिया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप दफ्तर का यहाँ पे जो इंचार्ज है उनसे पता करें कि वो क्या है ताकि वो आपको बताएं और आप उस दफ्तर में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। आइए चलते हैं जी अगली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक खान। सर आप इधर क्या हैं? मैं एज ए सुपरवाइज़र। सर यहाँ पे बताइएगा, हम लोगों ने यहाँ पे जब आवाम से बात करने की कोशिश की और उन्होंने हमें ये बताया कि कई लोगों को मैसेजेस भी आए हैं लेकिन उसके बावजूद उनको ये कहा जा रहा है कि आप 8 दिन बाद आएँ, और फिर कई लोगों को जो है मैसेजेस नहीं आए लेकिन वो अहलियत रखते हैं लेकिन उनको ना अहलियत का मैसेज आ गया है। तो उनके लिए आपने यहाँ पे कहीं पे आवेज़ा किया हुआ है कि जी जो कंप्लेन सेंटर्स हैं आपके यहाँ पे 5 बनाए गए हैं, उसका भी यहाँ पे मुझे कोई बोर्ड नज़र नहीं आ रहा जो कि लोगों को बताया जाए कि जी आप यहाँ पे जाके कंप्लेन दर्ज करें। उसके मुतालिक ज़रा प्लीज़ बताएं नाज़रीन को, ताकि ये सारे जो आपने स्कीम शुरू किया हुकूमत पाकिस्तान ने उससे सारे गरीब लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल ज़रूर, आपने सही फरमाया। लेकिन इसमें ये होता है कि फैमिली के सिर्फ एक मेंबर कोई भी हो, अगर एक फैमिली है उसके 5 मेंबर है तो एक को इजाज़त है कि वो इसमें इन हो सकता है, बाकी का जो वो एलिजिबल नहीं होगा, एक एलिजिबल होगा। अब वो बाकी भी कहते हैं जी हमारा मैसेज तो आ गया हमें मिल नहीं रहा, एक तो ये है मसला है। ठीक है, इस वजह से वो लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हर घर का हर फर्द को ये मिले, सरबराह हो या कोई घर का एक फर्द जो पहले ले गया ना बाकी वो नाअहल हो जाएंगे। ठीक है, वो ये हो गया। अभी जो जिनको मैसेज आया और आप उनको कह रहे हैं कि 8 दिन बाद आए, इसकी क्या वजह? वो कई लोग ले गए हैं, वो 8 दिन के बाद दोबारा उनको मिलेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन लोग ना कुछ गलत बयानी से काम लेते हैं, कुछ सही भी होता है, तो वो एक बार ले गए, अब उनको 1 हफ्ते बाद आएगा, फिर वो ऑन होगा तो उनको फिर मिल जाएगा। दूसरा ये बताया गया कि यहाँ पे जो इंतजामात किए गए कि लोग कह रहे हैं 8-8 बजे के आए हुए हैं, उसका क्या हाल हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक कैसे खाली हो गया इतना बड़ा, कहाँ गया था? आखिर लोगों को दिया तो फिर ही है ना। लेकिन ये कि पब्लिक ज़्यादा है, काम वर्किंग हो रही है, देखें 2 ट्रक खाली हो गए, एक और बाहर लगा वो भी आ रहा है अभी, तो वो कहाँ जा रहे? पब्लिक को दे रहे हैं ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 8 बजे के आए और नहीं मिला, ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, मुझे सामने ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी ख़वातीन से बात हो रही थी, सामने हो गया, देखें काम होता जा रहा है, फ्री होते जा रहे हैं लोग, जाते चलते जा रहे हैं, लाइन लगी हुई बाकायदा, लोग हमारे वर्किंग कैसे लाइन लगाई हुई है, हमारा जो स्टाफ है सारा काम कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक जो बारी में लाइन में लगता है बंदा या बंदी, जो उसकी बारी कितनी देर में आ जाती है आपके अंदाजे से? कितनी देर में आ जाती है? 15 मिनट में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो है सारे मेरा ख्याल है कोई घंटे 2 घंटे से ऊपर खड़े हैं। नहीं, वो ऐसा ये है कि बाज़ औक़ात ना ऐप्स चलती नहीं है। अच्छा, उसका सर्वर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ना वो देर से बेर हो जाती है। ये अब उसमें से ये कि दोपहर का टाइम हो, कुछ लोग खाना खाने चले गए, कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है इधर, बाकी ये ख़त्म हो गया ट्रक का तो कुछ लोग खाना खा रहे हैं, इस तरह काम हो रहा है रेगुलर, तो उसके बाद तो फिर हम लोग नहीं दे सकते हमें। ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 हज़ार जितने बैग्स हैं उतने ही टोकन इशू करके बंदों को अंदर आने दें ताकि दूसरों को ये पता लग जाए कि हम लोगों को आटा नहीं मिलना, तो हम लोग इंतज़ार ही ना करें, क्योंकि जब मैं बाद में जब इंतज़ार में लग के उनको ये पता लगेगा कि जी अब ख़त्म हो गया, अब कल फिर, तो फिर ये क्या सीन होगा? ऐसा तो अभी हमारे लिए सेकंड डे है, जैसे हमें आगे इंस्ट्रक्शन आ रही है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए उसमें और मज़ीद बेहतरी आती जा रही है, तो जितना हमें बताया गया अब उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे कहा मज़ीद बेहतरी आ जाएगी आपके मुताबिक इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि अब तो रमज़ान शुरू नहीं हुए तो लोग पानी पी लेते हैं, जब रमज़ान शुरू हो जाएंगे फिर तो लोग रोज़ा रख के किस तरह आएंगे यहाँ पे, और लाइन में लगना बड़ा मुश्किल के साथ साथ जैसे आपने बताया सवाल किया, ऐसे हम अपनी अथॉरिटी को बता रहे हैं कि हमें ये मुश्किलात आ रही हैं, वो सॉल्व होती जा रही हैं। हाँ, वैसे वैसे सॉल्व होती, जो हमें मुश्किलात यहाँ पे आ रही हैं वो हम उनको बताते जाएँ, वैसे वैसे सॉल्व होते जा रहे हैं। शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात हुई है कि जी वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे, क्योंकि आज दूसरा या तीसरा दिन है और जैसे जैसे जो मुश्किलात का सामना हो रहा है वो आगे जो है हाई अथॉरिटीज़ को वो बता रहे हैं अपनी को, और वो मेरा ख्याल है कि इसको फाइन ट्यून करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो है आवाम की सहूलत के लिए जो चीज़ दी गई है वो आवाम की सहूलत में अच्छे तरीके से बढ़ सके और आवाम जो है वो जलालत से जो है वो छुटकारा पा सके। बहुत शुक्रिया जी, हम लोग चलते हैं और आवाम की तरफ आपको बताएँगे
यहाँ पर जो हमारी इंतज़ामिया से बात हो रही थी, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी आपने सुना और आवाम का मौक़िफ़ भी आपने सुना है। यानी कि इंतज़ामिया की तरफ से तो सब अच्छे की आवाज़ है कि यहाँ पर जो लोग पीछे हमारी नज़र आ रहे हैं, ये 2-2 3-3 घंटे के या कहीं भी जिस तरह भी हैं लगे हुए हैं लाइन में, और लाइन में लगे हुए हैं और इनको आटा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को ये कहा जा रहा है कि जी आप 8 दिन बाद आएँ, किसी को ये कहा जा रहा है कि ये आपका चिप वाला शनाख्ती कार्ड नहीं है, किसी को ये कहा जा रहा है कि जी आप अहलियत नहीं रखते, हालांकि वो अहलियत रखते हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को या उनके जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये चाहिए था कि पहले होमवर्क करते पूरा कि कौन कौन अहल है कौन नहीं। ये तकरीबन जो है स्कीम मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन पहले शुरू होनी चाहिए थी, और जो अहलियत वाले होते उनके नंबर्स जो हैं वो सारे उन तक पहुँचते। जो कि डाटा का कहा जाता है कि जी जो डाटा है वो नहीं पहुंच सका, जो मतलब कि लिंक डाउन हो जाता है। इस वक्त नेटवर्क की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द जो है लोग जो लाइन में लगे हैं वो फटाफट लाइन से निकलें। तो यानी कि ये सारी चीज़ें ना जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो हम लोग हमारे साथ एक और मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। किधर से आए हैं? जी हम शालामार से आए हैं। इससे पहले दूर से शालामार से यहाँ पे? जी इससे पहले अभी हम एक जगह और परेशान होके आए हैं, वो भी वहाँ भी कंडीशन ऐसी थी कि आप हैरान होंगे कि मैसेज भी आया हुआ है और कार्ड भी पास है। तो वाइफ जो है वो 2-3 घंटे से एक लाइन में खड़ी है। तो मैंने उनसे कहा यार रिक्वेस्ट की कि आप खुद रश को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए पानी की बोतल साथ रखी हुई कि यार रश को इस तरह ख़त्म हो सकता है कि मेरा अगर मैसेज नहीं आया, मेरी वाइफ का आया, तो मैं अगर लाइन से मुझे आपने कट ऑफ कर दिया है तो मेरा क्या कसूर है? 1.5 घंटे बाद मेरी वाइफ भी वहीं खड़ी हुई है। तो इस तरह की परेशानी है, कोई इसको मैनेज करे, तरीक़ाकार को ऐसा वाज़ह करे जिससे बेहतरी आए, परेशानी ना बने अवाम की। मसला ये है कि एक जो सरबराह है घर का ना वो उसको मिलेगा। यहाँ पे हो ये रहा है कि घर के सारे जो हैं सरबराहान के अलावा भी जो लोग उसके अंडर आते हैं उन्होंने भी मैसेजेस कर दिए हुए हैं, जिनकी वजह से वो कह रहे हैं हमें जो है ना ये मसला बन रहा है, मुश्किलात का सामना है। तो आपने कहा है कि जी मैंने भी कर दिया मैसेज और वाइफ ने भी कर दिया मैसेज, तो आपको ये परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। मैंने जी असल में इन्होंने जो चिप वाला हमें ऑप्शन दिया था ना, मैंने तो उस थ्रू पे गया था। उसने कहा जी अभी 1 वीक आपका लगेगा। वो 1 वीक जो है उसमें अब ये प्रोसीजर ये है कि मेरी वाइफ का तो माशाल्लाह वो कंप्लीट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका तो वो मैसेज मुकम्मल है। तो क्या वो भी लाइन में बेचारी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। तो उसका कोई हल जो होना चाहिए कि यार कंफर्म है अब आप आएँ और आपका नंबर आ चुका है। अब इतनी देर याद इनको ये चाहिए कि तरतीब को इस तरीके से मेंटेन करें कि जो नंबर जिसका आ रहा है वो उसको पहले ही बता दिया जाए कि आपका नंबर है या नहीं है, आप बाहर आ जाएं लाइन से। जो 2-1.5-2 घंटे बाद अगर वो तरतीब में आता है तो उसको पता लगता है कि यार मेरा तो नंबर ही नहीं है। आपका मतलब है कि जो स्कैनिंग हो रही है ये सारों के पास फटाफट जाके स्कैन करके उनको बताते जाएं कि आपको आर्डर नहीं मिलना। आप यकीन करें बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, उनको स्कैन करें फ़ौरन, उनको बताएं बाजी आपका अभी नंबर नहीं है, ताकि ये आसानी हो हर बंदे के लिए। मैंने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं बेचारे ज़मीनों पर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये तरतीब अगर वाकई आपकी नेकी करना चाहते हैं, जज्बा है, तो इस तरीके से इसको स्कैन करें कि तब के लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं कि जी जो आप जी क्या कह रहे हैं? चिप वाले दे देंगे ने। हाँ जी, ये चिप वाले जो कार्ड है ना उसके ऊपर दे रहे हैं, बगैर चिप के कार्ड के आपको आटा नहीं मिलेगा। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी चिप वाला कार्ड और बगैर चिप वाला कार्ड जो है यही मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दोनों तो पाकिस्तानी है, तो फिर पाकिस्तानी हज़रात जो है मतलब चिप वाला कार्ड भी और बगैर चिप वाले कार्ड को तो नहीं मिल रहा, लेकिन चिप वाले कार्ड को मिल रहा है। ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो ये बड़ी बात है। किधर जाएं? बगैर चिप वाले किधर जाएं? बगैर चिप वाले चिप वाला कार्ड लेदर ट्रक लगाने थे ना, फिर उनके लिए लेदर ट्रक लगाने थे। चिप वाला इधर आ जाए, बगैर चिप वाले इधर आए। पागल बनाया हुआ आवाम को नहीं। उन्होंने चिप वाला जो बगैर चिप किया उस पर तो उन्होंने दे ही नहीं रहे आटा। किसी आपको मैसेज आया? मैसेज तो सब कुछ आए, वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद वही करे। वहाँ तो और वो तो है ही नहीं है, वो जो स्कैन कर रहे हैं फिर भी नहीं दे रहे। मैसेज आया हुआ है, 2 घंटे से लाइन में लगे हुए। अब जब बारी है तो कह रहे वो आपका चिप वाला नहीं है। नहीं चिप वाला नहीं, लेकिन मैसेज क्यों आया? फिर अगर चिप वाला नहीं है तो मैसेज नहीं आना चाहिए था। आपको नहीं ना पता कि मैसेज आपके पास कार्ड चिप वाला है कि नहीं है? नहीं, मैसेज वालों को नहीं पता, तो फिर मैसेज क्यों करवा रहे हैं जब 2 घंटे से लाइन? क्यों नहीं दिंदे आटा? आटा देन असीं घरां नूं जाइए क्यों? ऐ कि वापस लैके जाना जे मेरे भरावा, असीं कित्थे जाइए बुढ़े बारे धक्के। आपका क्या मसला है? आपका तो चिप वाला कार्ड है। हाँ जी, तो हुण बारी आएगी अगे देणगे तो फिर ही आ ना। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मैं बीमार हाँ, मैनू तो घंटा हो गया खड़ी नूं। घंटा हो गया? हाँ जी, बारी नहीं आई।
आपके सामने सारी सूरत हाल हम लोग आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। बगैर चिप वाले तो नहीं दे रहे। नहीं, बगैर चिप वाले को नहीं दे रहे जी। मैसेज आ जाए आपको, लेकिन बगैर चिप वाले को जो है आटा नहीं मिल रहा अभी फ़िलहाल। ये बहुत बड़ा मसला है जी, बगैर चिप वाला और चिप वाला जो है, यानी कि आप समझ लें कि जी जो एक पाकिस्तान का शहरी है उसके पास शनाख्ती कार्ड नादरा ने इशू किया है। नादरा ने इशू करने के बाद ये चिप और बगैर चिप का क्या मसला है? लाजमी बात है, एक ID कार्ड की जो लिमिट होती है वो 10 साल है। 10 साल मतलब आप एक्सपायर होने की लिमिट है। या तो फिर आप अवेयरनेस ये भी दें कि आप जो चिप वाले कार्ड्स हैं वो बनवाएं। तो लाजमी बात है जो सारे शहरी हैं वो चिप वाले कार्ड्स बनवाएं। उनको पता है कि हमारा जो है बगैर चिप वाला कार्ड जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि रिजेक्शन का बाइस है। ये बात बड़ी अहम है कि यहाँ पे जो जितने भी गरीब आदमी हैं, नदार हैं, उनको क्या पता चिप वाला कार्ड क्या होता है और बगैर चिप के कार्ड क्या होता है। उनको तो ये पता है कि हमारे पास ID कार्ड होना चाहिए जो हम लोगों को ये जाहिर कराए कि हम लोग पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर हैं। तो ये चीज़ जो है आला हकाम को मेरा ख्याल है सेटल डाउन करनी चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा ख्याल है क्योंकि 50% आवाम के पास जो है बगैर चिप के कार्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े? हाँ जी। बारी नहीं आई अभी आप? नहीं। आपके पास चिप वाला कार्ड है? हाँ जी। मैसेज आ गया आप? हाँ जी। चलें ठीक है जी, इनके पास क्योंकि लाजमी बात है इनको अवेयरनेस देनी चाहिए। जिसके पास चिप वाला कार्ड है या बगैर चिप के है, उनको यहाँ पे इतनी लाइन में लगे हुए हैं, तो इनको मसला जो आवाम को है वो दूर करना चाहिए। हम यहाँ पे ही रहिएगा, हम लोग आपको और दिखाएंगे अभी आवाम के जो मुश्किलात हैं वो यहाँ पे किस तरह उनको आटा मिल रहा है, किस तरह मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है। यहाँ पे छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। यहाँ पर हम लोग आपको सूरत हाल ये बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो इस चीज़ में तंग हैं कि जी एक तो ऐप का सिस्टम है, ऐप नहीं चल रही, ऐप सही प्रॉपर काम नहीं कर रही। दूसरी बात है कि मतलब कि जिस तरह इन्होंने भाई ने बताया कि जी हमारा ID कार्ड मेरा है वो फ़ोटोकॉपी थी, फ़ोटोकॉपी पे इन्होंने स्कैन किया और स्कैन के बाद जब ये उन्होंने कहा जी आप ओरिजिनल ID कार्ड लेके आएँ। जब वो ओरिजिनल ID कार्ड लेके आए तो उस पर ये पता लगा, इसको मैसेज आ गया कि जी आपको आटा लिए 8 दिन बाद मिलेगा, आटा आपको डिलीवर हो चुका हुआ है। ये चीज़ों के जो मसले मसाइल हैं यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं। तो आला हकाम से ये गुजारिश है मेरी कि यहाँ पर जो अमला है उसको भी ट्रेंड करें, उसको भी एजुकेट करें, और जो ये गरीब आदमी हैं जो कि पता नहीं कहाँ से आए हैं अपनी दिहाड़ी तोड़ के, इन लोगों को भी जो है इंटरटेन करें और इन लोगों को भी जो है कि तमाद में लें ताकि जो जिसका हक बनता है वो उसको पहुँचे। ताकि ये चीज़ नहीं है कि वो उस बंदे ने आटा नहीं लिया और वो कह रहा है कि जी आटा जो है मेरा खा गए। ये चीज़ें जो हैं आपस में डिस्टर्ब कर रही हैं। इन चीज़ों का आप लोगों को आला काम को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग चलते हैं अपनी एक जो हमारे यहाँ पे हैं इनकी तरफ। एक मिनट नहीं तीजे ओ तलाक नहीं होती, 6 बच्चे तो 1 बच्चा। आपका मैसेज आ गया भाई मेरे को फोन नहीं है, रोटी नहीं खानी, तू दे गया वो दे गया, मेरा बच्चा यतीम। नहीं, यहाँ पे तो ये है कि आप मैसेज करें तो फिर आपका तो किसी से मैसेज करवा लें। यहाँ पे मैंने क्यों रखी हुंदा मैसेज। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे ऐसे लोगों को जो यहाँ पे आपको एक बुजुर्ग खवातीन नज़र आ रही हैं, जो खातून हैं जो कि यहाँ पे जो हैं वो ये आटा जी दिखाने आया हूँ। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे साहब थे जो मेरे से गिला कर रहे थे, वो किधर हैं? इधर आए भाई, एक मिनट। ये देखें, ये देखें, ये अभी इन्होंने किया है, अभी लिया और ये 7 दिन आ रहे हैं। ये सॉरी मैसेज गायब हो गया, वो आप गायब हो गया। 7 दिन आ रहे हैं आज के मैसेज में। ये ज़रा की है क्योंकि इनकी तसल्ली करवा दी जाए। 1 मिनट जी, ये देखें, ये 7 डेज शो कर रहा है जी। ये बिल्कुल ये हमारा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। यहाँ पर मसला ये बना हुआ था कि जो आज स्कैन हो रहे हैं वो 7 डेज़ का बता रहे हैं कि जी आप 7 डेज़ के बाद जो है दोबारा आटा ले सकते हैं। भाई के साथ ये मामला था, इनको यहाँ पे ये क्लियर करवाया गया है कि जनाब 7 डेज़, देखें मेरी बात सुने, गलत किया आप मेरी बात सुने। यहाँ पर ये अभी मेरे सामने बंदे ने आटा लिया है, उनका 7 डे है ना, मेरा 8 दिन आ रहा है। आप इसका मतलब है कल के आटा ले चुके हुए हैं? नहीं ना ले चुका, मैं आया पहली मरतबा हूँ। उन्होंने 8 दिन बताया, मुझे भी तो 7 दिन, मेरे 2 दिन गुजर गए हैं ना, फिर मुझे कितने दिन का उन्होंने बताना चाहिए। जो अभी मैंने जो चेक किया ना, उन्होंने अभी आटा दिया चेक करें ना, एक दिन चेक करें। आपका हम ये नहीं कह रहे, अब ये देखो इस कार्ड पे मैसेज आया, अब वो कहते हैं मैसेज नहीं आना, इस पे इस कार्ड पे आया हुआ है ना, ये देखें मैसेज, ये देखें।
अब वो कहते हैं इस पे नहीं मिलेगा आटा। क्यों, क्या हुआ? ये पूछे ना, उनसे पूछे ना, अभी वो सादा कार्ड मना कर रहे हैं। सादा कार्ड? हाँ जी, अब क्या करना है? मुझे बोल देना कि जेन्युइन भाई भाई सादा कार्ड पे मिल रहा है? सादा कार्ड स्कैन नहीं हो रहा। अच्छा, बात ये है कि मेरी बात सुने, हम लोग यहाँ पर आपका मसला हल करने के लिए यहाँ खड़े हैं। वो कह रहे हैं सादे कार्ड पे पहले आपको एक बात समझें कि चिप वाले कार्ड पे जो है सबसे पहले आटा मिल रहा है। आपके पास चिप वाला कार्ड नहीं है, आपके पास सादा कार्ड है। लेकिन अब उन्होंने हमने कल प्रोग्राम किया था, उस पर उन्होंने एक्शन ले के उन्होंने जो है सादे कार्ड पे भी कर दिया है। लेकिन उस पर उनकी कोई ऐप में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि वो पूरी करेंगे, उसके बाद सादे पे भी आपको आटा मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह से लाइन में लगे रहने यहाँ पर आके, तो किस वजह? हाँ, ये बात आप सही कह सकते हैं कि जो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे ये चाहिए कि लाइन वालों को चेक करें, चेक करके यहाँ पे ये बताएं कि ये अहल हैं कि नहीं है, स्कैनिंग जो है वो पहले हो जाए। आइए और चलते हैं जी। रिश्तेदारों के आटे ले रही हैं, ये 4 मरतबा आई हैं ये, अब फिर इन्होंने ऊपर रखना, बाहर हम छोड़ के आएंगे, फिर इन्होंने फिर दोबारा आना वापस। एक तोड़े से गुजर नहीं हो रहा, 4-4 तोड़े लेके जा रही हैं, 5-5 यहाँ पे ऐसे काम हो रहा है। कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर कोई अपने अपना राज जुमाया हुआ है। जिसको कहते हैं वो कहता है चलो पीछे जो तू कौन है, फलाना नहीं, हम सिक्योरिटी हैं, हम क्या हैं, इस सब इस पे पूछे ना। आप सिक्योरिटी हैं और आपका राइट बनता है आप यहाँ पे नज़्म ज़ब्त का जो है मुजाहरा करवाएं। हाँ जी, तो वो हमें खींचते हैं ऐसे कि जैसे हमें कौन इनके क्लीक हैं या क्या हैं। फिर हमें कहते हैं जी हम आप क्या हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, वो किसी और के लिए खड़े हैं, ये मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख रहे हैं सिविल डिफेंस वाले हमारे साथ मौजूद थे और इनकी भी यही बात बिल्कुल ठीक है कि ये यहाँ पे नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए खड़े हैं और आवाम को इनका साथ देना चाहिए। यहाँ पे जब आवाम आ रही है, ये उसको लाइन में लगवा रहे हैं या उसको गाइड कर रहे हैं या उसको कोई बात कर रहे हैं, तो उसको चाहिए आवाम को कि वो यहाँ पे इनके साथ तावन करे, बजाय कि उनको ये कहने के कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, यहाँ से ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनके साथ पूरा तावन करेंगे तो मेरा ख्याल है जब आवाम और यहाँ पे 4-5 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, जब वो सारे इकट्ठे काम करेंगे तो मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा होगा और अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे मामला हल होंगे। आइए हम लोग आपको और बताते हैं जी लोगों की तरफ। जी, आप इस लाइन में कितने देर से खड़े? मैं तकरीबन 3-4 घंटे हो गए खड़े हैं। ये लाइन औरतों की ये सारा हल खाली हो गया है। ये उनका नेट चल रहा है, ये कह रहा है जी नेट नहीं चल रहा, कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं। ये तकरीबन ये जहाँ खड़े हैं ना आदमी वहीं खड़े हैं। ये सारा तकरीबन कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है। अभी कह रहे हैं जी हम इधर जा रहे हैं, ये एक चल रहा है नेट, एक का दूसरा नहीं चल रहा, वो कभी उधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है। लेकिन ये सारा मसला बहुत ख़राब है। वो पीछे तक है। मुझे ये बताएं, आप अपने मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी करके आए हैं, सुबह की दिहाड़ी इधर ज़ाया हो रही है। यानी कि कितनी दिहाड़ी आपकी ख़राब हुई इस आटे लेने के चक्कर में? जितने का आटा था उतने से ज़्यादा हो रही है, लेकिन बस मजबूरी है कि बाहर से मिल नहीं रहा, इसलिए ये इधर अवाम जलील हो रही है कि बाहर से मिल नहीं रहा है। भाई जी मेरी 600 रुपये दिहाड़ी है, बाहर रेड़ी खड़ी है, मैसेज आया तो गल भी नहीं सुनते। 10 बजे का मैं खड़ा, ये देखो 10, हाँ जी मैसेज आ गया है, ये देखो। आप लाइन में लगे हुए हैं? हाँ लाइन के 10 बजे का लगा हूँ मैं। ये देखो 10 बजे के लाइन में लगे हैं, 2 बज गए हैं, अभी तक आपकी बारी नहीं है। ये देखो वो गाड़ी से पीछे से लाइन में आगे जाओ तो पुलिस वाले गल्ला करते ने, कोई गल भी नहीं सुनता। ये देखो वापस ही नहीं आ कह रहे जी 10 बजे था जी, लैंड में खड़े हैं, लैंड में खड़े हैं अपना काम छोड़ के, पर हमें उधर सौदा लगाया था रेडी पे, गरीब बंदे हैं तो वो दिहाड़ भी टूट की। एक और बोलते हैं 10 बजे का, कभी बोलते हैं मैसेज आया तो मिलेगा, कभी बोलते हैं नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं आ रहा, कभी क्या मार रहे हैं। मेहरबानी करके इस रमतोबे को छड़ देवें। खैर ऐसी मुला का कहन के खेत इस आटे को बंद कर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत जी गल ये भी ये 650 चंगा सी, ਸਕੂਲ है जो मर्जी ला लो, और सानू फ्री नालों 650 चंगा वा। असी 1150 रुपये किस तरह भरीए? 2.5 घंटे पूरे हो गए इतने खलोते तो कोई कभी रोटी खान चल जाते, कभी उन्होंने नेट नहीं आ रहा। हूँ नेट भी असी लिया के दईए इन्होंने, की फायदा फ्री का? एक दिहाड़ी भरनो सवेरे जी, बुढ़े बंदे हैं, परेशानी बनी है। 650 सर वो 2 गाड़ी मुसलसल चल रही है, ये मुसलसल खड़ी हुई है, जबकि जब आए बंदे बीच में चले गए हैं, पर हम जो से वहीं के वहीं बंदे शार्ट हो जा रहे हैं, बिगड़ ले ही जा रहे हैं घर, पर वो गाड़ी चल ही नहीं रही, वो खत्म मुसलसल नेट नहीं चल रहा। यानी कि पता लग रहा है कि जी इधर नहीं चल रहा। मेरा ख्याल है इधर अगर दिखाएं, कैमरामैन दिखाए तो आके के थक गए 5 घंटे से
जी हाँ जी कितनी देर से यहाँ बैठे हैं? 2 घंटे हो गए ना जी। बारी का क्या सीन कह रहे हैं? बारी का बारी नहीं आ रही आप? हाँ जी मैसेज आया हुआ आपको? हाँ मैक्स आए बारी नहीं आ रही। मेरा ख्याल है अगर आप कैमरामैन दिखा रहा है तो मुझे माजूर लग रहे हैं ये जो भाई हैं, और वो बैठ गए थक हार के यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा ख्याल है जितना तबका आया हुआ सारे का सारा मजदूर तबका है, क्योंकि लाजमी बात है अपनी दिहाड़ियाँ जो है वो करके आया हुआ है, खवार दिहाड़ियाँ करके आया हुआ है। और यहाँ पे 3-3 4-4 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हैं, और कोई नेट का इशू आ रहा है, और किसी टाइम पे मेरा ख्याल है कोई स्कैनिंग का इशू आ जाता है, किसी टाइम के ऊपर कोई आ जाता है कि जनाब अभी मैसेज नहीं आ रहा, किसी टाइम पे चिप वाले मसला आ जाता है, किसी टाइम चिप के बगैर वाला मसला आ जाता है। ये सारे मसले मसाइल जो हैं यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। आज यहाँ पे मेरा ख्याल है कि तीसरा या चौथा दिन है आटे की तरसील का। तो मेरी दरख्वास्त है आला हकाम से, जो लोग इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, 4-5 डिपार्टमेंट हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कि यहाँ पर जो है आटे की तरसील की, आटे की फरामी को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। यहाँ पे जो गरीब आवाम है उसके लिए सहूलियात मैसर की जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा ख्याल है ये जो लाइन है, सबसे पहले जो बात है स्कैनिंग की, मेरा ख्याल है कि जो भी यहाँ पर है एक बंदा वो सारी लाइन की स्कैनिंग कर ले। जिसका स्कैन होता है उसको जो है वहाँ पे लाइन में खड़ा करें, जिसका स्कैन नहीं उसको लाइन से बाहर कर दें, ताकि अगर 2 घंटे बाद या घंटे बाद या 15 मिनट बाद भी किसी शख्स की बारी आती है और वो ये कहे कि जनाब यहाँ पर आपके आटा नहीं मिलना, आपको स्कैन नहीं हो रहा, या आपको मैसेज नहीं आया, या फिर आप अहल नहीं है, या इस तरह नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है इनको मैनेज करने की ज़रूरत है, बेहतर से बेहतरीन करने की ज़रूरत है। अगर आला हकाम चाहे, क्योंकि यहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे थोड़ी सी नफरी बढ़ा दी जाए, क्योंकि सिविल डिफेंस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, इन लोगों को सारों को अगर मैनेज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर इन्होंने एक दिहाड़ी तोड़ के आटा मुफ्त लेने आना है, तो फिर वो दिहाड़ी तोड़ने की बजाय वो दिहाड़ी लगा के आटा ले लें, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। जैसे यहाँ पर एक भाई ने कहा कि जनाब हम लोग इससे बेहतर था कि अपनी दिहाड़ी लगा के आटा ख़रीद लेते। तो ये बात बिल्कुल आला हकाम को सोचनी चाहिए, उन लोगों को सोचनी चाहिए जो जिन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, हुकूमत पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई अहलियत रखता है या ना अहलियत, उसको ना अहलियत का मैसेज आ गया है, तो उसके लिए आप जगह जगह पे आवेज़ा करें, चिस्पा करें कि आपके जो शिकायत के दफातर हैं वो किस किस जगह पे वाक़िया हैं, वहाँ पर लोग जाएं, जाके अपनी अहलियत को दुरुस्त करवाएं, वहाँ पे अपने मैसेज जो गाया उसको दुरुस्त करवाएं, ताकि वो भी इस जो है फैसिलिटी से इस मुस्तफ़ीद हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये रिलीफ जो दिया गया ये गरीब लोगों के लिए दिया गया है। ऐसे गरीब लोग जो कि आटा भी नहीं ख़रीद सकते, या जो कि दिहाड़ीदार हैं, या कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, या कि जो लोग मतलब कि इस महंगाई में इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आटा जो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है, खाना ही खाना है कि हर बंदे ने किसी भी सूरत में आटा हो गया और दाल हो गई, सालन हो गया, जो है वो खाना ही खाना है। इसको गरीब आदमी तक पहुंचाने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर मुफ्त पहुंचा रहे हैं तो ये जो आटा है मुफ्त जो पहुंचे गरीब आदमी को, जो कि इसको डिज़र्व करते हैं। यानी कि अगर आप देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बाहर के तमाम ममालिक जो कि गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं, उन लोगों ने भी रमज़ान मुबारक के मौके पर अपनी प्राइजेस को मुसलमानों के लिए डाउन कर दिया है। आप जो भी मुस्लिम ममालिक देखते हैं उनमें भी, वहाँ पर भी सारे ममालिक ने रमज़ान मुबारक के मौका पर खाने पीने की जो बेसिक अशिया हैं उन लोगों को, उन सारी अशिया की प्राइजेस को बहुत कम से कम कर दिया, ताकि हर इंसान जो गरीब से लेकर अमीर तक है वो इससे मुस्तफ़ीद हो और रमज़ान अच्छे से अच्छे तरीके से रख सके। यही चीज़ हमें पाकिस्तान में भी चाहिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी चाहिए और गरीब आवाम के लिए भी चाहिए कि वो भी अच्छे तरीके से रोज़े रख सकें। क्योंकि आज तो ये लाइन में लग गए हैं रोज़े के बगैर, लेकिन कल अगर 8 दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद ये दोबारा लाइन में लगेंगे तो उस वक्त रमज़ानुल मुबारक होगा। और आपको पता है कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक भी गर्मी में है, तो गर्मी में जब वो रमज़ानुल मुबारक में लाइन में लगेगा तो उसको वो मेरा ख्याल है लाइन में नहीं लग सकेगा, क्योंकि ना तो वो पानी पी सकेगा ना वो कुछ खा पी सकेगा। तो इस चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। आला हकाम से बिल्कुल ये दरख्वास्त है। हम लोगों ने आपके सामने प्रोग्राम को रखा, आवाम के जो तासरात हैं, आवाम के जो मसाइल हैं वो आपके सामने उजागर कर दिए हैं। अब आपका काम है, अब आप अपना काम करें और इनके आवाम के मसाइल जल्द अज जल्द जो है वो हल करें। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।